उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कांगड़ा जिला में वर्ष 2023-24 में 55 करोड़ 51 लाख व्यय किए गए हैं ताकि रोगियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला के सभागार में जिला स्तरीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 52 करोड़ 47 लाख व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर विशेष फोकस किया जाएगा ताकि ग्रामीणों को उपचार के लिए शहरों की तरफ नहीं जाना पड़े। उपायुक्त ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर गठित जन आरोग्य समितियों की बैठकें नियमित तौर पर आयोजित करवाने के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों, जननी स्वास्थ्य कार्यक्रम, किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा कुपोषित बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुधार के लिए ICDS के तहत और उनके साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी दिए। शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त करने के लिए उठाए कदम। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी विद्यालयों में प्रार्थना सभा में बच्चों को HIV, तंबाकू निषेध तथा नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाए तथा सभी शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त कैंपस घोषित किया जाए। इनमें स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों की भी मदद ले ताकि युवा पीढ़ी को जागरूक किया जा सके। समिति जो हमारी जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला की है, उसकी वार्षिक बैठक का आयोजन यहाँ पर हुआ है और एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन के माध्यम से पिछले वर्ष में RKS ने क्या किया और हॉस्पिटल ने क्या किया, उसकी ब्रीफिंग यहाँ पर सभी मौजूद सदस्यों को, सरकारी गैर सरकारी सभी को यहाँ पर दी गई। हमारा जो RKS का एनुअल बजट है वो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है और क्योंकि RKS नॉट प्रॉफिट नो लॉस के प्रिंसिपल पर कार्य करती है तो जितना RKS की इनकम होती है उतना ही उसका एक्सपेंडिचर होता है और ज़्यादातर RKS का खर्चा हॉस्पिटल की रेगुलर अपकीप और मेंटेनेंस पर, चाहे वो बिल्डिंग हो, लैब हो, इक्विपमेंट हो, उस पर किया जाता है। मुझे आप सभी को बताते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला ने नेशनल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क एक भारत सरकार का है, उसमें अवार्ड यहाँ पर हॉस्पिटल ने लिया है और उसका मतलब ये होता है कि हॉस्पिटल सभी सर्विसेज में, चाहे वो क्लिनिकल सर्विसेज है, चाहे नॉन क्लिनिकल सर्विसेज है, चाहे साइनेज की सुविधा है, इमरजेंसी फैसिलिटी है, डिजास्टर रिलेटेड इसकी तैयारी है, सभी एस्पेक्ट्स में हॉस्पिटल ने अपना स्कोर बहुत अच्छा लिया है, जिसके बेसिस पर जोनल हॉस्पिटल को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क में अवार्ड मिला है। ये हॉस्पिटल रेगुलरली कायाकल्प जो इनिशिएटिव है वो भी इसी पे फोकस है, उसमें भी इन्होंने अवार्ड लिया है और जो उसकी इनामी राशि है उस राशि को भी हॉस्पिटल ने बहुत अच्छे से खर्च किया है। यहाँ के लिए जिन इक्विपमेंट्स की आवश्यकता थी, जैसे ऑर्थो के लिए C-आर्म की आवश्यकता थी, तो यहीं लोकल RKS से परचेज करके उसको रखा है और उसका लाभ पेशेंट्स को मिल भी रहा है। यहाँ पर आपने जो पाया कि RKS के माध्यम से जो हॉस्पिटल है उसमें जितनी भी डे टू डे बेस की आवश्यकताएं हैं उसको पूरा किया जा रहा है। पेशेंट्स के फीडबैक भी पॉजिटिव हैं। एसेंशियल मेडिसिन्स की सप्लाई में अगर बात करते हैं तो लगभग 425 से अधिक दवाएं हमारे पास हमारे इन हाउस फार्मेसी के अंदर मौजूद हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को शायद ही बाहर की मेडिकल शॉप्स पे जाने की आवश्यकता पड़ती है रूटीन मेडिसिन्स के लिए। डायग्नोस्टिक फैसिलिटी के एंगल से भी यहाँ पर हमारी कृष्णा लैब भी है आउटसोर्स बेसिस पे और हमारी इन हाउस लैब भी यहाँ पर रेगुलर टेस्टिंग कर रही है। प्रदेश की जो एक महत्वाकांक्षी स्कीम है कि हम ब्लॉक में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हॉस्पिटल को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाएंगे, उन मानकों पर यह हॉस्पिटल तो बिल्कुल खरा उतरता ही। ज़िले के बाकी अस्पताल भी उन मानकों को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं। RKS की जो एनुअल बैठक है उस बैठक में हमने यही पाया कि हॉस्पिटल में जो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब हैं, इनके माध्यम से
हॉस्पिटल को बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है और सभी लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला का जो फंक्शनिंग है, जो पेशेंट्स का सेटिस्फेक्शन स्कोर है, बहुत अच्छा है। और ये सब सुन के हमें बहुत अच्छा भी यहाँ पर सबको महसूस हुआ और हमारे यही प्रयास रहेगा कि जोनल हॉस्पिटल की आरकेएस को अगर किसी तरीके की कोई आवश्यकता की नीड रहती है तो चाहे वो नगर निगम की तरफ से हो, चाहे वो जिला प्रशासन की तरफ से हो, हम उनको पूरा सहयोग करेंगे। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि यहाँ पर जो भी पेशेंट आते हैं उनको बेहतर क्वालिटी हमारी सर्विसेज की यहाँ पर मिले। धन्यवाद।